हेलो स्टूडेंट, शोरान क्लासेज ऑफ मैथमेटिक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट, हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी डेफिनेशन ऑफ सेट्स की एंड सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया था उसकी बात करी थी। तो हमने उस लेक्चर में बात करी थी कि सेट को 2 टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है, फर्स्ट रोस्टेड फॉर्म में और सेकंड सेट बिल्डर फॉर्म में। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे लेक्चर 2 में टाइप्स ऑफ सेट्स की। टाइप्स ऑफ सेट में पहला सेट एम्प्टी सेट और नल सेट। ए सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट। एक सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, नो एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट। जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है वो एम्प्टी सेट होगा। इसका सिंबल होता है, इसको डिनोट करते हैं स्टूडेंट फाई और एम्प्टी ब्रैकेट से। ये वाला ब्रैकेट और इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसको डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, देन ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 1। इस सेट में वो एलिमेंट आएंगे कि नेचुरल नंबर होना चाहिए लेस देन 1। लेकिन स्टूडेंट, हमें पता है कि नेचुरल नंबर है वो स्टार्ट ही 1 से होते हैं, 1 2 3 4। लेकिन इसने बोला नेचुरल नंबर लेस देन 1, 1 से छोटा नेचुरल नंबर जो होता ही नहीं है। तो इस सेट में एलिमेंट आएंगे ए इज इक्वल टू 5 और एम्प्टी ब्रैकेट। एक और एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। एग्जाम्पल है स्टूडेंट एक्स सच दैट एक्स इज an even prime number greater than 2। तो स्टूडेंट, इस सेट में सेट इसको लेट कर लिया हमने सेट बी। इस बी सेट में वो एलिमेंट आएंगे, इवन प्राइम नंबर होना चाहिए और ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। इवन प्राइम नंबर होना चाहिए और ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। लेकिन हमें पता है, हम जानते हैं ये वाली बात कि प्राइम नंबर में इवन प्राइम नंबर सिर्फ 2 होता है, उसके बाद सिर्फ ओड प्राइम नंबर आते हैं। तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो इवन प्राइम नंबर हो एंड ग्रेटर देन 2 हो। ठीक है, तो स्टूडेंट, इस सेट बी में भी कोई एलिमेंट नहीं आएगा। तो इसको एम्प्टी ब्रैकेट या फिर इसको बोल सकते हैं 5 से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट सिंगलटन सेट की। ए सेट हैविंग 1 एलिमेंट इज कॉल्ड एन सिंगलटन सेट। एक सेट जिसमें 1 एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो, कंटेन करता हो, वो होएगा सिंगलटन सेट। जैसे सेट ए इज इक्वल टू 5 एंड बी इज इक्वल टू 0। एग्जाम्पल के लिए एक सेट 5 है, ये भी सिंगलटन सेट रहेगा। सेकंड 0 है, वो भी सिंगलटन सेट रहेगा। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं हम, जैसे सी की बात करेंगे। एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर। एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर। एक्स में वो एलिमेंट आएगा जो इवन प्राइम नंबर है। और एक्स में इवन प्राइम नंबर स्टूडेंट क्या है? 2। ओनली 2 इवन प्राइम नंबर है। तो सी सेट में एलिमेंट आ जाएगा 2 और 2 क्या हो जाएगा? सेट सी क्या हो जाएगा? सिंगलटन सेट, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही सिंगल सेट एलिमेंट आया है, तो ये हो जाएगा सिंगलटन सेट। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट हम फाइनाइट सेट की। तो फाइनाइट सेट में हम बात करेंगे ए सेट हैविंग ए फिक्स्ड काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट। इस सेट में जो भी एलिमेंट रहेंगे वो फिक्स्ड रहेंगे या फिर हम उनको काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल नंबर एलिमेंट्स रहेंगे इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू 2 4 6 सेट, बी इज इक्वल टू ए बी सी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, इनको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे सेट ए है, इसको हम काउंट कर सकते हैं कि इसमें 4 एलिमेंट है। सेकंड बी है, इसको भी हम काउंट कर सकते हैं कि ए बी सी, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है यहाँ पे। तो इसको बोलेंगे फाइनाइट सेट। सेट ए को भी फाइनाइट सेट और सेट बी को भी फाइनाइट सेट बोलेंगे। एक और बात करते हैं हम, जैसे हम लेंगे सेट सी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवल। एक्स इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब वोवल इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वोवल्स कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं? सी इज इक्वल टू, सेट सी में एलिमेंट आएंगे एक्स, और एक्स क्या है? वोवल्स हैं इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ए ई आई ओ यू। अब स्टूडेंट देखो, यहाँ पे भी फाइनाइट नंबर है, इसको भी हम काउंट कर सकते हैं। तो ये रहेगा फाइनाइट सेट। फाइनाइट नंबर है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है और जिनको हम काउंट कर सकते हैं, फिक्स्ड है, काउंटेबल है, वो रहेगा फाइनाइट सेट। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट हम इनफाइनाइट सेट की।
इनफाइनाइट सेट कौन सा होता है? ए सेट हैविंग इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स। जिस सेट में इनफाइनाइटली एलिमेंट हो इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट एलिमेंट रहेंगे। फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू 1 2 3 4 जो नेचुरल नंबर है वो इनफाइनाइट सेट रहेगा नेचुरल नंबर का। जो होल नंबर है 0 1 2 3 4 वो भी इनफाइनाइट सेट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट हम इक्वल सेट। इक्वल सेट की बात करेंगे। टू सेट्स आर इक्वल इफ़ दे कंटेन एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। टू सेट इक्वल कब कहलाएंगे? उनके अंदर जो एलिमेंट होंगे, जो एलिमेंट कंटेन करेंगे वो एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल से अच्छा समझ आएगा तो एग्जाम्पल को लेके हम बात करते हैं इक्वल सेट की। a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू 3 2 1। यहाँ पे स्टूडेंट देखो a में भी वही 1 2 3 एलिमेंट है और सेट b में भी वही 3 2 1 या फिर 1 2 3। सिर्फ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ही तो चेंज किया है, एलिमेंट्स तो सेम है। तो ये क्या हो जाएगा? इक्वल सेट। देयरफॉर a इक्वल रहेगा p के। अदर वर्ड्स में इसकी एक और डेफिनेशन की बात करते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। टू सेट्स a एंड b, दो सेट गिवन है हमें स्टूडेंट a एंड b। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट a का एवरी एलिमेंट इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ b। सेट a का जो एलिमेंट है वो b का भी एलिमेंट होना चाहिए। एंड इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ b, एलिमेंट b का जो एलिमेंट है इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ a, जो b का एलिमेंट है वो a में भी होना चाहिए। देन द सेट a एंड b आर सेड टू बी इक्वल सेट। देन इसको क्या बोलेंगे कि a एंड b क्या है? इक्वल सेट है। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल 2, ए बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 6। सेट ए है वो प्राइम नंबर है लेस देन 6। अब हम बात करेंगे प्राइम नंबर लेस देन 6। देखो प्राइम नंबर 2 3 5 ये प्राइम नंबर रहेंगे लेस देन 6। तो सेट ए इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट 2 3 5। एंड p इज़ द सेट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 30। p जो है वो प्राइम फैक्टर रहेगा 30 का। तो सेट p में एलिमेंट रहेंगे। देखो 2 भी प्राइम फैक्टर है 30 का, 3 भी प्राइम फैक्टर है 30 का और 5 भी प्राइम फैक्टर है 30 का। तो सेट a में एलिमेंट रहे 2 3 5 और सेट p में एलिमेंट रहे 2 3 5। देखो जो a में एलिमेंट है वो ऑल्सो एलिमेंट इन p, वो एलिमेंट p में भी है। एंड p में जो एलिमेंट है वो ऑल्सो एलिमेंट इन a, वो p a का एलिमेंट है। देन यहाँ पे a इक्वल टू p, a और p क्या हो जाएंगे स्टूडेंट? इक्वल सेट। समझ आया? इक्वल सेट कि दोनों के एलिमेंट एक दूसरे में कंटेन करने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट हम इक्विवेलेंट सेट। अभी हमने इक्वल सेट की बात करी, अब हम करते हैं इक्विवेलेंट सेट की बात। टू सेट हैविंग द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट कौन से होते हैं कि दोनों सेट हैं उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। जैसे फर्स्ट वाले सेट ए में 4 एलिमेंट हैं तो बी वाले में भी 4 एलिमेंट होना चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू 4। अगर दोनों में सेम एलिमेंट हैं तो ए और बी क्या हो जाएंगे? इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे। बात करते हैं एग्जाम्पल की। देखो a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू ए बी सी। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं स्टूडेंट? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 3। सेट b की बात करें तो उसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 3। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू 3। दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हैं दोनों सेट में, तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में स्टूडेंट क्या डिफरेंस होता है? देखो इक्विवेलेंट सेट जो होता है, इक्विवेलेंट सेट एंड इक्वल सेट, डिफरेंस देखो। इक्विवेलेंट सेट में तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, देन सेट इज़ इक्विवेलेंट सेट रहेंगे। इक्वल सेट में क्या होने चाहिए स्टूडेंट? जो ए में एलिमेंट है ना वो बी में कंटेन करने चाहिए, ए कंटेन बी। जो ए के एलिमेंट हैं वो सेट बी में भी होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ए इज़ इक्वल टू ए बी एंड सेट बी इज़ इक्वल टू बी ए। देखो वही एलिमेंट ए में है ए बी और बी में भी वही एलिमेंट है बी ए। डिफरेंस किस चीज़ का है? ऑर्डर ऑफ एलिमेंट का। लेकिन एलिमेंट तो सेम है ना, ए बी और बी ए, और नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है दोनों में।
तो ये रहेगा इक्वल सेट और ये रहेगा इक्विवेलेंट सेट। तो स्टूडेंट्स दोनों में ना थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आपको ध्यान रखना है कि इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है और इक्वल सेट में क्या होता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट हम यूनिवर्सल सेट की। द सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट है, इसमें ऑल एलिमेंट कंटेन करते हैं। कंसिडरेशन इज कॉल्ड द, अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। सिंबल डिनोट करते हैं स्टूडेंट इसको यू से। यू इज इक्वल टू सारे एलिमेंट कंटेन करेंगे यूनिवर्सल सेट में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट सबसेट की। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, सेट बी में होना चाहिए। सेट ए का एवरी एलिमेंट होना चाहिए सेट बी में, देन ए इज कॉल्ड ए सबसेट ऑफ बी। तो ए है वो सबसेट हो जाएगा बी का। इसका सिंबल होता है स्टूडेंट ए सबसेट इक्वल टू बी। ये इक्वल का साइन है स्टूडेंट, ये सबसेट का साइन है। ए इज इक्वल टू 1 2 एंड बी इज इक्वल टू 1 2 3 4। अब बी के ए का एलिमेंट जो है 1 2 वो बी में भी कंटेन कर रहा है, तो ए सबसेट किसका रहेगा, बी का रहेगा स्टूडेंट, ठीक है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 होता एंड बी इज इक्वल टू भी 1 2 3 4 होता, तो ये इक्वल तो है, इक्वल तो है, लेकिन ए सबसेट रहेगा बी का। इक्वल तो रहेंगे ही और ए सबसेट भी रहेगा बी का, तो इसको बोलेंगे ए सबसेट इक्वल टू बी। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट प्रॉपर सबसेट की। बस 2 टाइप्स और बच गई, उनकी बात कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट प्रॉपर सबसेट की। इफ़ ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट होगा बी का एंड ए डज नॉट इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल नहीं रहेगा, देन इज कॉल्ड ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अभी जो मैंने बात करी है कि इक्वल भी हो सकता है 1 2 3 4 एंड सेट बी इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो मैंने बोला स्टूडेंट ए सबसेट ऑफ इक्वल टू बी। यहाँ पे ए सबसेट और सबसेट भी रहेगा और इक्वल भी रहेगा, लेकिन हम बात करते हैं प्रॉपर सबसेट का कब होगा। इसका सिंबल होता है ए सबसेट बी, ए सबसेट बी प्रॉपर सबसेट। यहाँ पे ए इज इक्वल टू 1 4 5 न, ए के एलिमेंट है 1 4 5 एंड बी के एलिमेंट है 1 2 3 4 5। देन देखो यहाँ पे 1 4 5 सेट बी में भी वही एलिमेंट है और सेट में भी ए में भी 1 4 5 एलिमेंट है, तो ए क्या रहेगा, सबसेट तो रहेगा ही बी का, लेकिन उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट है, ए सबसेट ऑफ बी, ये प्रॉपर सबसेट है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट पावर सेट। द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड इट्स पावर सेट। ऑल सबसेट का सेट एक सेट है, वो पावर सेट कब कहलाएगा, अगर उसमें ऑल सबसेट ऑफ ए सेट के एलिमेंट कंटेन करेंगे। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू ए बी, पावर सेट ऑफ ए, इसको डिनोट करते हैं पावर सेट ऑफ ए से। यहाँ से देखो ये ए है, ये भी सबसेट रहेगा ए का, बी है वो भी सबसेट रहेगा ए का, ए भी सबसेट रहेगा, और 5 जो एम्प्टी सेट होता है वो ऑल सेट्स का सबसेट होता है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 5 ए सेट बी एंड ए बी। इफ़ ए सेट हैज़ एन एलिमेंट्स, बात करते हैं कि अगर एक सेट में एन एलिमेंट रहेंगे देन द नंबर ऑफ सबसेट, तो उसमें सबसेट कितने मिलेंगे। जैसे एक सेट में 2 एलिमेंट हैं तो इसके सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट कैसे पता लगाएंगे हम, यहाँ पे तो चलो 2 हैं तो हम फाइंड कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा होंगे तो कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला है स्टूडेंट। इफ़ ए सेट हैज़ एन एलिमेंट देन द नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n। यहाँ पे n है नंबर ऑफ एलिमेंट, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट। यहाँ से इसी सेट में सबसेट फाइंड करेंगे तो n इज इक्वल टू यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है स्टूडेंट, देन द नंबर ऑफ सबसेट इन सेट a, देन 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। इस सेट में सबसेट रहेंगे 4। ठीक है स्टूडेंट, आई होप स्टूडेंट
आपको सब समझ आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है आपको अपनी तरफ से अच्छे से समझाने की, फिर भी चलो आपको कुछ डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं फिर से कोशिश करूँगी आपको अच्छे से समझाने की। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात कर लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं। जो एक्सरसाइज 1.1 है उसके क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, ताकि हमने जो भी ये पढ़ा है ये हमें क्लियर हो जाए और हम अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ। नेक्स्ट क्लास में हम और बात करते रहेंगे आके सेट्स की। तो स्टूडेंट्स चलो ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।